नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में 2024 @ उपलब्धि। जी हां, मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइत। 2024 से 2025 में हम जा रहे हैं। कई यादों के साथ हम 2025 में प्रवेश कर रहे हैं। 2024 में भारत ने कई उपलब्धियां हासिल की है, चाहे वो राम मंदिर ही क्यों ना हो। भारत कई क्षेत्रों में आगे बढ़ा है, खेल के क्षेत्र में अंतरिक्ष तक हम पहुंच गए हैं और उसकी सालगिरह भी हमने 2024 में मनाई। इसके अलावा ओलंपिक खेलों में भी भारत ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है, पैरा ओलंपिक में भी भारत ने अच्छा प्रदर्शन किया है। तो तमाम उपलब्धियों से जुड़ी ये रिपोर्ट हम आपको इस पूरे कार्यक्रम में दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। दो 2024 की अगर हम बात करें तो राम मंदिर एक बड़ी उपलब्धि में से एक है। 2025 के वेलकम के लिए हम तैयार हैं। 2024 की शुरुआत हमने काफी बेहतरीन तरीके से की है। 500 साल बाद रामलला अपनी जन्मभूमि में विराजे और 2024 की शुरुआत रामलला के स्वागत से हुई। भगवान राम के स्वागत के साथ पूरा साल मंगलमय रहा। जनवरी 2024 को हुई भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा। साल भर अयोध्या में बने कई रिकॉर्ड। 2024 के अंतिम पड़ाव पर है हम। ये साल कई मायनों में खास रहा है। देखा जाए तो इस साल हमने बेहद महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। सालों के इंतजार के बाद राम मंदिर बना और उसका उद्घाटन किया गया। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। बेहद धूमधाम से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई। कई रिकॉर्ड भी इस दिन कायम किए गए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं रामनगरी की। राम ये नाम लेते ही मन को जो सुकून मिलता है, जो शांति मिलती है, वो और कहाँ मिलेगी। सदियों से रीत रही है, सुबह की शुरुआत ही राम राम से होती है। दिन की शुरुआत ही राम नाम से हो जाए तो कहते हैं सारे काम आसान हो जाते हैं। राम आएंगे की धुन पर अयोध्या नाच रही है। देश और दुनिया में यूपी का ये शहर चर्चा का केंद्र बना हुआ है। सदियों से राम की नगरी अयोध्या आस्था का प्रतीक रही है। हालांकि तब और अब की अयोध्या में काफी बदलाव आ गया है। 2024 इसलिए खास रहा क्योंकि अयोध्या बदली बदली नजर आई। सब कुछ नया था। एक चीज जो है अभी भी नहीं बदली, वो है अयोध्या का इतिहास। हिंदुओं की प्राचीन पवित्र तीर्थ स्थली अयोध्या भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक अति प्राचीन धार्मिक नगर है। ये नगर पवित्र सरयू नदी के तट पर बसा हुआ है। राम की नगरी का इतिहास। रामायण के मुताबिक अयोध्या की स्थापना मनु ने की थी। अयोध्या हिंदुओं के 7 पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका और द्वारका 7 पवित्र तीर्थ स्थल है। राम मंदिर के प्रांगण की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। ये सौभाग्य 2024 में मिला है। गर्भगृह में रामलला की भव्य मूर्ति के दर्शन अब हर राम भक्त आसानी से कर पाएगा। और जिस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा गर्भगृह में की गई है, वो मूर्ति भी विशेष रूप से तैयार की गई है। रामलला की इस मूर्ति में भगवान विष्णु के 10 अवतार बनाए गए हैं। इसमें मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्धि, कल्कि अवतार का रूप बनाया गया है। प्रतिमा के एक और भक्त हनुमान जो तो दूसरी तरफ गरुड़ नजर आ रहे हैं। गर्भगृह में स्थापित की गई 5 साल की रामलला की मूर्ति की ऊंचाई 51 इंच है। इसके चारों तरफ आभा मंडल है। मूर्ति का वजन करीब 200 किलोग्राम है। रामलला की प्रतिमा के सिर पर सूर्य विराजमान है और वही आभा मंडल के नीचे राम जी के परम भक्त हनुमान जी बनाए गए हैं। इसके अलावा मूर्ति पर सनातन धर्म के प्रतीक चिन्ह जैसे स्वास्तिक, ओम चक्र और गदा भी उकेरे गए हैं। रामलला की मूर्ति को कमल के आसन पर विराजित किया गया है। उनके बाएं हाथ में धनुष है और दाहिने हाथ से प्रभु श्री राम आशीर्वाद दे रहे हैं। सिर पर रामलला को सोने का मुकुट पहनाया गया है।
2024 में ये सौगात हमें मिली है कि रामलला अपने घर आ गए। गर्भगृह की बात करें तो गर्भगृह भी खास है। जानकारी के मुताबिक मंदिर जहां खुला है तो वहीं गर्भगृह में कोई खिड़की नहीं है। गर्भगृह को अष्टकोण में बनाया गया है। एक तरफ प्रार्थना मंडप तो दूसरी तरफ कीर्तन मंडप बनाया गया है। राम मंदिर जब पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ तो कीर्तन मंडप में रामधुन होती रही। बताया जाता है कि राम मंदिर का गर्भगृह उसी जगह पर है जहां महाराजा विक्रमादित्य ने इसे बनवाया था। और इतना ही नहीं, रामनवमी के दिन साक्षात सूर्य देव रामलला का अभिषेक करते नजर आए। राम मंदिर में इस साल कई रिकॉर्ड बने। दिवाली दशहरा में नजर आया राम मंदिर में खास नजारा। 500 सालों बाद रामलला की मौजूदगी में मनाई गई दिवाली। दिवाली पर जलाए गए 25 लाख दिए। उद्घाटन के समय अयोध्या पूरी तरह से राममय नजर आई। चाहे दिवाली हो या दशहरा हो, उद्घाटन का दिन ही क्यों ना हो, बेहद शानदार नजारा अयोध्या में देखने को मिला। अयोध्या में बिहार के कलाकारों की अद्भुत कलाकृति देखने को मिली। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले यहाँ 14 लाख दियों से भगवान राम की भव्य मूर्ति बनाई गई। भगवान राम की, उनके पराक्रमी रूप और अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की आकृति 14 लाख रंगीन दियों का इस्तेमाल करके बनाई गई। वहीं दिवाली पर भी सरयू घाट पर शानदार नजारा देखने को मिला। 500 सालों बाद रामलला की मौजूदगी में दिवाली मनाई गई। दीपोत्सव कार्यक्रम यहाँ मनाया गया और 25 लाख दिए जलाए गए। भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के बाद यहाँ पहली बार दिवाली मनाई गई। साल 2024 की अगर हम खूबसूरत तस्वीरों की बात करेंगे तो सबसे पहले राम मंदिर ही नजर आएगा। ये साल की शुरुआत में ही रामलला के आने से बेहद शानदार रहा है। राम के आशीर्वाद से पूरा साल बेहद खास रहा। 2024 के बाद हम 2025 के वेलकम के लिए तैयार हैं, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर है तो दिन की शुरुआत अगर अयोध्या से हो तो और भी बेहतर होगा। क्रिकेट की अगर हम बात करें तो क्रिकेट के लिहाज से भले 2023 भारत के लिए निराशाजनक रहा, लेकिन 2024 बेहतरीन रहा। 2023 में खिलाड़ियों ने निराश किया, लेकिन 2024 में भारतीय क्रिकेटरों ने गर्दा उड़ा दिया। जी हां, क्रिकेट के कई रिकॉर्ड 2024 में बने हैं और फैंस के लिए यह साल बेहद रोमांचक रहा है और कुछ खिलाड़ियों के संन्यास से उदासी भरा भी। तो चलिए क्रिकेट पर आधारित ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इंडियन क्रिकेट टीम और फैंस के लिए T20 इंटरनेशनल में साल 2024 ऐसा रहा है जो इतिहास के पन्नों ने सुनहरे अक्षरों में दर्ज कर लिया है। भारतीय क्रिकेट टीम ने 15 नवंबर को 2024 का अपना आखिरी T20 इंटरनेशनल मैच खेला और इसे 135 रनों से जीता भी, तो ये भी इतिहास ही बना। भारत ने इस तरह से साउथ अफ्रीका को उसी की धरती पर 4 मैचों की सीरीज में 3-1 से धूल चटा डाली। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया की ये T20 इंटरनेशनल में लगातार तीसरी सीरीज विन रही। इसी साल भारत ने रोहित शर्मा की कप्तानी में बारबाडोस में ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप का खिताब भी जीता। भारत ने साल 2024 में कुल 26 T20 इंटरनेशनल मैच खेले और इसमें से 24 में जीत हासिल की। इस साल भारत ने महज 2 मैचों में हार का मुंह देखा। 24 में से 2 जीत भारत को सुपर ओवर में मिली, जिसमें से अफगानिस्तान के खिलाफ 17 जनवरी को खेला गया मैच 2 दूसरे सुपर ओवर तक भी गया था। साल 2024 की भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि रही विश्व कप। T20 कप 17 साल बाद घर आया वापस। भारत ने 17 साल बाद रोहित शर्मा की कप्तानी में T20 कप जीता। भारत का विनिंग परसेंटेज 2024 में 92.30% रहा। 2024 क्रिकेट के लिहाज से बेहद शानदार रहा। रोहित की कप्तानी में टीम इंडिया ने जून में ICC T20 वर्ल्ड कप खिताब अपने नाम किया। फाइनल मैच में विराट कोहली ने मैच विनिंग पारी खेली। भारत ने पूरे टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं गंवाया। ये साल 2024 की भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि रही। भारत ने 2013 चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से कोई ICC ट्रॉफी नहीं जीती थी और इसी साल T20 वर्ल्ड कप में भारत ने आखिरकार ये इंतजार खत्म किया। भारत का विनिंग परसेंटेज इस साल T20 इंटरनेशनल में 92.30 का रहा।
T20 इंटरनेशनल में एक साल में सबसे ज्यादा 200 प्लस स्कोर बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी टीम इंडिया के नाम। टीम के चाहने वालों का सपना पूरा किया। भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने फाइनल मैच में टीम के लिए यादगार पारी खेली और मैच खत्म होने के बाद इस धुरंधर ने फॉर्मेट को अलविदा कह दिया। विराट कोहली ने भारत के T20 विश्व कप चैंपियन बनने के तुरंत बाद कहा, ये मेरा भारत की तरफ से आखिरी T20 विश्व कप था। ये टीम इंडिया के लिए मेरा आखिरी T20 इंटरनेशनल मैच था। मैं चाहता हूं कि अब युवा आगे आए और जिम्मेदारी संभालें। फिर 24 अगस्त 2024 को भारत के स्टार सलामी बल्लेबाज 2024 से रिकॉर्ड तोड़ता है। 2024 में पेरिस ओलंपिक खेल में भारत ने अच्छा प्रदर्शन किया। कुछ निराशा भी रही, लेकिन भारत के खिलाड़ियों ने पूरा दमखम दिखाया। भारतीय एथलीट्स ने यहां कुल 6 मेडल जीते। पेरिस में भारत ने शूटिंग में झंडे गाड़े और ऐसा पहली बार हुआ। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दो 2024 में पेरिस में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया, जिसमें भारत ने भी हिस्सा लिया। पेरिस ओलंपिक 2024 भारत के लिए काफी मिला जुला रहा। भारतीय एथलीट्स ने यहां कुल 6 मेडल जीते। कुल 117 भारतीय खिलाड़ी इस बार के ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए पेरिस पहुंचे थे। भारत के खाते में कुल 6 मेडल आए। विनेश फोगाट किसी कारणवश डिस्क्वालीफाई हो गई थी। भारत गोल्ड मेडल से चूक गया। भारत ने 6 में से 5 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर मेडल जीता। सिल्वर मेडल नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में जीता था। हालांकि इस बार भारत के खाते में कोई गोल्ड मेडल नहीं आ सका। इससे पहले टोक्यो में हुए ओलंपिक में भारत के खाते में 1 गोल्ड मेडल आया था। भारत ने टोक्यो ओलंपिक में कुल 7 मेडल जीते थे, जो एक ओलंपिक में भारत का सर्वाधिक नंबर था। पेरिस में किन किन खेलों में भारत ने मेडल जीते, चलिए आपको बताते हैं। 10 मीटर एयर पिस्टल में मनु भाकर ने इस दौरान मेडल जीता। पेरिस ओलंपिक में भारत को पहला मेडल वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल के सिंगल इवेंट में मिला था। मनु भाकर ने भारत के लिए ये मेडल जीता था। मनु भाकर ने कुल 2 मेडल जीते थे। मनु ने दूसरा मेडल 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में जीता था। मनु के हाथ के 25 मीटर वुमेन्स पिस्टल के इवेंट में निराशा लगी थी, जहां चौथे नंबर पर वो फिनो ने फिनिश किया था। इस तरह मनु अपने तीसरे मेडल से चूक गई थी। 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम मनु भाकर और सरबजोत सिंह के नाम रहा। 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम में भारत को पेरिस ओलंपिक का दूसरा मेडल मिला था। भारत को दूसरा मेडल दिलाने वाली इस टीम में मनु भाकर और सरबजोत सिंह शामिल थे। स्वप्निल कुसाले 5 मीटर राइफल में मेडल जीतने में कामयाब रहे। भारत को तीसरा मेडल ब्रॉन्ज भी शूटिंग में मिला था। स्वप्निल ने 50 मीटर राइफल 3P इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। स्वप्निल इवेंट में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। हॉकी टीम ने भी इस बार अच्छा प्रदर्शन किया। भारतीय हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता।
हॉकी टीम ने भारत के खाते में चौथा मेडल डाला। हालांकि टीम ने ब्रॉन्ज मेडल मैच में स्पेन को 2-1 से हरा दिया। नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो में मेडल जीतने में कामयाब रहे। भारत को पेरिस ओलंपिक का 5वां मेडल नीरज चोपड़ा ने दिलवाया था। नीरज ने जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल पर कब्जा किया। इससे पहले टोक्यो ओलंपिक में नीरज ने गोल्ड मेडल जीता था। अमन सहरावत ने छठा मेडल भारत की झोली में डाला। जी हां, भारत के खाते में छठा मेडल पुरुष पहलवान अमन सहरावत ने डाला। अमन ने कुश्ती के 57 किलोग्राम कैटेगरी में ब्रॉन्ज जीता। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ओलंपिक के लिहाज से भी भारत ने अच्छा प्रदर्शन किया। तो 2024 ओलंपिक के लिहाज से भी बेहतरीन रहा है। भारत के खिलाड़ियों ने काफी कोशिश की और कहीं न कहीं विदेश में भारत का नाम भी रोशन किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। भारत के लिए पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 काफी शानदार रहा है। भारत ने अपना ही रिकॉर्ड इस बार ओलंपिक में तोड़ा है। इससे पहले भारत ने सबसे ज्यादा टोक्यो पैरा ओलंपिक में 19 मेडल जीतने का रिकॉर्ड बनाया था और यह रिकॉर्ड इस बार भारत ने खुद तोड़ दिया। भारत के लिए पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 काफी शानदार रहा। भारत की झोली में कुल 29 मेडल आए। 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज शामिल रहे। पेरिस में पैरा भारतीय एथलीट्स ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। सबसे ज्यादा टोक्यो पैरा ओलंपिक में 19 मेडल जीतने का रिकॉर्ड था। भारत के लिए पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 काफी शानदार रहा। पेरिस पैरा ओलंपिक में भारत ने सबसे ज्यादा मेडल जीतने का रिकॉर्ड कायम किया। भारत की झोली में कुल 29 मेडल आए, जिसमें 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज शामिल रहे। इससे पहले भारत ने सबसे ज्यादा टोक्यो पैरा ओलंपिक में 19 मेडल जीतने का रिकॉर्ड बनाया था, जिसे पेरिस में पैरा भारतीय एथलीट्स ने बड़े ही गर्व के साथ तोड़ दिया। भारत ने पैरा ओलंपिक के पिछले 2 संस्करण में कुल 48 मेडल जीते। वहीं इससे पहले 11 संस्करण में भारत की झोली में सिर्फ 12 मेडल आए थे। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पिछले 2 एडिशन से बहुत ही ज्यादा सुधार और बदलाव देखने को मिला है। पेरिस से पहले टोक्यो पैरा ओलंपिक में 54 भारतीय एथलीट्स ने हिस्सा लिया था, जो उस वक्त का सबसे बड़ा दल था। फिर पेरिस पैरा ओलंपिक में भारत का ये दल और बड़ा हुआ। पेरिस में कुल 84 पैरा भारतीय एथलीट्स ने हिस्सा लिया और इतिहास रचते हुए एक एडिशन में सबसे ज्यादा मेडल जीतने का रिकॉर्ड बनाया। अब सिर्फ पेरिस पैरा ओलंपिक में भारत ने 7 गोल्ड जीत लिए। पेरिस पैरा ओलंपिक में किसने कितना मेडल जीता है और कौन कौन हमारे हीरो रहे, चलिए आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। गोल्ड मेडल की अगर हम बात करें तो अवनी लेखरा ने गोल्ड मेडल जीता। आर्चरी विमेंस 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग में उन्होंने ये मेडल जीता। नीतीश कुमार, जिन्होंने मेंस सिंगल्स में SL3 में एरा बैडमिंटन में ये गोल्ड मेडल जीता। सुमित अंतिल, जिनका नाम भी गोल्ड मेडल की लिस्ट में आता है, भाला फेंक में इन्होंने ये गोल्ड मेडल जीता। हरविंदर सिंह पुरुष व्यक्तिगत रिकर्व ओपन यानी कि तीरंदाजी में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी बने। वहीं एथलेटिक्स पुरुष क्लब थ्रो में धर्मवीर ने भारत के नाम गोल्ड मेडल किया। एथलेटिक्स की अगर हम बात करें तो पुरुष ऊंची कूद में प्रवीण कुमार ने गोल्ड मेडल भारत के नाम किया। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों की अगर हम बात करें तो मनीष नरवाल, जिन्होंने भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता 10 मीटर एयर पिस्टल यानी कि पैरा शूटिंग में। पैरा एथलेटिक्स में यानी कि ऊंची कूद में निशात कुमार ने भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता। योगेश कथुनिया, जिन्होंने पैरा एथलेटिक्स में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता। पैरा बैडमिंटन में तुलासिमिथी मुरुगेसन ने विमेन सिंगल्स में सिल्वर मेडल जीता। बैडमिंटन में सुहास यतिराज पुरुष एकल में सिल्वर मेडल जीतने में कामयाब रहे। वहीं शरद कुमार ने एथलेटिक्स यानी ऊंची कूद में सिल्वर मेडल जीता। भाला फेंक में अजीत सिंह ने सिल्वर मेडल जीता। सचिन खिलाड़ी पुरुष शॉट पुट में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता। प्रणव सुरमा ने पुरुष क्लब थ्रो एथलेटिक्स में सिल्वर मेडल जीता। ब्रॉन्ज मेडल किन्हों ने जीता पैरा ओलंपिक में 2024 में, चलिए जानते हैं। मोना अग्रवाल, जिन्होंने विमेंस 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग पैरा शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता।
प्रीति पाल ने विमेन 100 मीटर पैरा एथलेटिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता। रुबीना फ्रांसिस विमेन 10 मीटर एयर पिस्टल में पैरा शूटिंग में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। प्रीति पाल ने पैरा एथलेटिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता। मनीषा रामदास विमेन सिंगल्स पैरा बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल जीतने में कामयाब रही। तीरंदाजी में राकेश कुमार और शीतल देवी की कंबाइंड टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। इसके अलावा बैडमिंटन में महिला एकल में नित्या श्री सिवान ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। दीप्ति जीवनजी महिला 400 मीटर एथलेटिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतने में कामयाब रही। इसके अलावा मरियप्पन थंगावेलु पुरुषों की ऊंची कूद में एथलेटिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतने में कामयाब रहे। सुंदर सिंह गुर्जर ने पुरुष भाला फेंक में ब्रॉन्ज मेडल जीता। कपिल परमार में 60 किलोग्राम जूडो में ब्रॉन्ज मेडल जीतने में कामयाब रहे। फुकातो सेमा पुरुष शॉटपुट एथलेटिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतने में कामयाब रहे। देखा जाए तो पैरा ओलंपिक 2024 के लिहाज से ये साल बेहतरीन रहा है। पैरा खिलाड़ियों ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है और भारत का नाम रोशन किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो देखा आपने 2024 उपलब्धि भरा रहा है। अब 2025 में देखना होगा कि भारत क्या कुछ करता है। हालांकि भारत ने और भी कई क्षेत्रों में रिकॉर्ड कायम किए हैं, लेकिन 2025 और भी बेहतरीन होगा, इसी उम्मीद के साथ हरियाणा न्यूज की तरफ से आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं।